ये मैं देखिए अपने काम में अगर मैं सफल हुआ ना तो मेरे गांव में बहुत रोजगार तो आएगा भाई, ये तो जाहिर सी बात है। क्योंकि दोस्तों कैसे हैं आप लोग, सभी लोग बढ़िया ही होंगे मुझे पता है। श्री अमिताभ बच्चन जी, अगर ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देश ने आपको महानायक बनाया, आपको सुपरस्टार बनाया, लेकिन आपका गांव क्या बना रहा है पता है आपको? आपका गांव आपको भला बुरा कह रहा है। क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि आप कभी गांव गए ही नहीं, और गांव ना जाने की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा है कि यार अमिताभ बच्चन बड़ा घमंडी इंसान है, बड़ा ही मतलबी इंसान है। क्यों कहते हैं पता है ऐसे? क्योंकि आप कभी गांव नहीं आए, और गांव ना आने की वजह से लोग आपसे बहुत गुस्सा हैं, और गांव में लोग आपको भला बुरा भी कहते हैं। और देखो इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी ज़मीन, यहीं पर ही है ना। और यहाँ पर ये देखो इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सुजीत। अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? दोबारा पहले कब आए रहे? अरे ऐसे जिन बोला यार, ससुर जिन बोला। पढ़ाई रहे नहीं है, कभी आए नहीं, कभी नया जिंदगी ऐसे ससुर जिन बोला। और काम का बोला क्या कहा? सुपरस्टार है बात ये ना, यानी दिक्कत वगैरह ये कम अपने गांव आवे चाहिए ना। ये पला बड़ा है यहाँ नहीं, बाबू पट्टी के मुँह रख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके गांव में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, और वो पता है आपके पिताजी का जो पुस्तकालय है जो आपने बनवाया है, बड़ी शौक से बनवाया था पिताजी का पुस्तकालय। आज तक एक पुस्तक तो है नहीं उसमें, लेकिन उस पुस्तकालय में लोग बैठ के जुआ खेलते हैं, दारू तक पीते हैं। सोचिए कितनी निंदनीय चीज़ है कि यार हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी के पुस्तकालय में लोग बैठ के दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये आपको सोचना नहीं होता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए? देखिए दादा, आपने बहुत नाम कमाया है, नाम आपने बहुत कमाया है, लेकिन उस नाम को बरकरार रखना ये आपका काम है। अगर आप उसके बरकरार नहीं रखेंगे तो ख़राब होने में देरी नहीं लगेगी। और आपके गांव वाले जो गुस्सा है, उनका गुस्सा तो जायज़ ही है, क्योंकि देखो सभी कहते हैं कि भैया वो बड़े आदमी हैं, वो क्या। सबसे बड़ी बात, आपका परिवार जो गांव में रहता है ना, वो आपके लिए भला बुरा कहता है कि बड़े आदमी हो गए हैं, क्या गांव आएंगे। आपके पिताजी का जो स्थान है प्रयागराज में, आप वहाँ भी नहीं आते हो, वहाँ के लोग भी आपसे गुस्सा हैं। आपके पूर्वजों की धरती प्रताप, तो कोई नहीं जाना जाएगा। अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। इलाहाबाद से प्रेम बहुत वो करते हैं, तब लोग पूछते हैं। हाँ विदेशी आते हैं भाई, ये सब ज़्यादा ये यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं लोग। हाँ महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। हर बार बच्चन जी का घर एक बार देख तो लोग बम्बई में लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, बारजे पे आके हाय हाय कर दिए, काम खत्म। हल्लो हाय किया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी तो कुछ बनाई है, देख लीजिए यहाँ भविष्य क्या है गली का। तो दोस्तों गढ़ में है, वहाँ भी आप कभी नहीं, वहाँ तो कभी नहीं आए आप। वहाँ से मैं भी हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक बार आप अपने गांव आइए और गांव में कुछ कर जाइए। आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मैं अपना कुछ समय अपने गांव में व्यतीत करना चाहता हूँ। तो दादा गांव में बहुत बड़ा रोज़गार आएगा। देखिए बहुत लोग सोचते होंगे ना कि मैं अमिताभ बच्चन जी के पीछे पड़ा हूँ। अरे पीछे नहीं पड़ा हूँ भाई, देखो कमाना खाना मर जाना सभी के जीवन में लिखा है, लेकिन कुछ करके जाऊँगा ना तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। अगर ये मैं देखिए अपने काम में अगर मैं सफल हुआ ना तो मेरे गांव में बहुत रोज़गार तो आएगा भाई, ये तो जाहिर सी बात है। क्योंकि हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी अगर गांव में कुछ करेंगे तो उसे देखने दुनिया भर के लोग जाएंगे, और दुनिया भर के लोग जाएंगे मतलब गांव में रोज़गार, और रोज़गार आएगा तो लोग भाई थोड़ा बहुत मुझे भी तो याद करेंगे। अमिताभ बच्चन जी ने करके दिया है, लेकिन
मेरा भी तो थोड़ा बहुत नाम होना चाहिए। तो पैसा तो ज़िंदगी में कमाना ही कमाना है, पैसा तो एक समय के बाद लोगों के पास आ ही जाता है, और मेरे पास भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा तो हर किसी के पास आ जाता है, लेकिन नाम आपको आदमी याद क्यों करे? आपने क्या किया है? आप कुछ करोगे तभी तो याद करेंगे। देखिए आज हमारे अमिताभ बच्चन जी को लोग याद कर रहे हैं और बहुत भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन अब उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए गांव में, क्योंकि आप 82-83 साल के हो गए हो। दादा कुछ करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।